हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन की। और ये राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है। 11वीं राशि होने के कारण इसमें इच्छाएं बहुत होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर ये कुंभ राशि वाले लगे रहते हैं। इनके जीवन में बड़े अच्छे बदलाव भी आते हैं और कहा जाए तो जो मंगल की दशा है, राहु की दशा है और जो बृहस्पति की दशा है, ये इनके लिए योग कारक हो जाएं तो सोने में सुहागा है। और यदि कहीं पर बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो चलने में इनको काफी दिक्कत होती है। चलने का मतलब अर्थ ये है कि लाइफ की जो इनकी जो मेन रीच जहां पर होनी चाहिए वहां पर ये पिछड़ जाते हैं और वहां पर स्टेटस में कहीं ना कहीं कमी होती है। और अपने से जो विद्वान लोग होते हैं, अपने से कम जिनकी एजुकेशन होती है या अपने से कम जिनका नॉलेज होता है, उनको अपने से आगे जाते हुए ये देखते हैं कुंभ राशि वाले। यदि बृहस्पति कमजोर होता है इसमें इस समय जो हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि से देख रहे हैं, तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि से भी जो बुध की दशा होती है ये कहीं ना कहीं इनको पीड़ादायक होती है। बुध की दशा यदि यहाँ पर देखिए, लग्न से देखते हैं तो देखिए अष्टम स्थान का बुध है, अष्टम स्थान का बुध और पंचम स्थान का बुध। ये कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है, जो इनकी मेहनत है, उनको ज्यादा करवाता है। इनसे बहुत ज्यादा मेहनत भी होती है और उस समय परेशानी का दौर भी काफी होता है। अब मैं आपको वर्तमान स्थिति में जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर है, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए कैसे रहने वाला है और क्या इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए कैसे आ रहे हैं। एक तो राहु है, राहु आपका अब ये अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे। इसलिए देंगे कि अब तक की डिग्री तो इनकी बहुत ज्यादा थी। उस अवस्था में एक जो बोलते हैं मृत अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें कि ग्रहों का बल कमजोर रहता है, तो कमजोर बल में थे। अब धीरे धीरे कर कम युवा अवस्था की तरफ आ रहे हैं। तो राहु आपको शनि के जो परिणाम होंगे, जो शनि जो धन स्थान में है, इनके जो परिणाम होंगे, इनके परिणाम देने में ये अपना सपोर्ट करेंगे। राहु राहु दूसरा ये होगा कि जहां पर आप बोल नहीं पाते थे उन चीजों को बोलने में आप सक्षम होंगे, अपनी बात को रखने में। क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए होता ये है कि पहले से तो ठीक है, लेकिन एकदम से यदि किसी के साथ में ये कोई चीज का डिसीजन या कोई बात होनी हो तो वहां कंप्रोमाइजिंग मूड में आ जाते हैं जल्दी से। ये चीज अब राहु नहीं होने देगा, क्योंकि यदि आपने गलत चीज का कंप्रोमाइजिंग कर लिया तो आपको बाद में उससे ये महसूस होता है कि यार जो मैंने डिसीजन लिया वो ठीक नहीं था। अब राहु जो डिसीजन होगा, जो आपका अपना डिसीजन होगा, उसको परफेक्ट रूप से आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे कि ठीक है आप इस तरह से इसको काम को करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये राहु का बेहद अच्छा सपोर्ट अब आपको मिलेगा। सेकेंड हाउस में शनि है, शनि धन स्थान में है, कुटुंब के स्थान में है। और यहाँ जो जो यहाँ पर बृहस्पति है, बृहस्पति का जो घर है, बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके ठीक पंचम स्थान में। अब ये धन से संबंधित चीजें अब ठीक होंगी, पहले से ठीक नहीं थी, अब इसलिए ठीक होंगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में ये जुपिटर जा रहे हैं। जुपिटर का घर ये भी है, तो जुपिटर का घर आपका ये सोर्स ऑफ इनकम भी है। और उसके बाद सेकेंड हाउस भी जुपिटर का घर है। अब जब जुपिटर की स्थिति ठीक थी ही नहीं तो जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स कैसे देगा। एक तो राहु की दृष्टि वहां पर थी और दूसरा जो है जो पुनर्वसु नक्षत्र में नहीं थे, पहले आद्रा नक्षत्र में थी। आद्रा राहु का ही नक्षत्र है, तो अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं थे। अगले यदि पीछे वाले 2 महीने की बात करते हैं तो अननेसरली बाधाएं आई हैं, लोगों ने आपको 10 प्रकार का सुनाया ही है, उसमें आप चुपचाप रहिए, आपने उसमें एग्रेशन वाली बात नहीं हुई, जबकि लोगों का एग्रेशन आपके ऊपर था। ये सारी चीजें आपके साथ में रही हुई है। अब जो समय है उसमें ये है कि आप अपने हिसाब से अपने कार्यों को देख भी रहे हैं और आपने ये ठान लिया है कि भाई मुझे तो अपने कार्य करने हैं, बाकी देखी जाएगी जो भी है। अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है और अपनी उन्नति करनी है, ये आपने अब ठान लिया है कुंभ राशि वालों ने, ये अच्छा है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शुक्र है, वीनस है ये आपके लिए योग कारक है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न की बात यदि करते हैं तो ये पकड़ना पड़ेगा कि जो भाग्य है, जो नवम स्थान है, 9th हाउस है, उनके लॉर्ड कौन है। तो आपका जो भाग्य स्थान है और एक चतुर्थ स्थान, ये दोनों
ये कुंडली के बड़े महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। यदि भाग्यम फलते सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, और दूसरा आपका यदि घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, जहां पर आपकी खुशियां हैं, यदि वो हाउस अच्छा है तो बाकी चीजें तो चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको किसी प्रकार से टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये स्थान भी शुक्र का है और ये 9th हाउस भी शुक्र का है, ये सीधे सीधे स्पष्ट बात है। तो यहाँ पर इसका ये जो स्ट्रांग इसलिए बन रहा है कि जो शुक्र का गोचर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अभी अभी ठीक आपका 7th हाउस में आएंगे 14 सितंबर को, उसके बाद 8th हाउस में आएंगे 9 अक्टूबर को, और उसके बाद अपने ही हाउस में आएंगे 2 नवंबर को। तो इनकी जो ये यात्रा है, क्योंकि ये आएंगे व्यापार संबंधी, जहां पर व्यापार भी है, जहां पर आपका नौकरी भी है, और साथ साथ में भाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो सितंबर और अक्टूबर और उसके बाद नवंबर का महीना होगा ये आपके लिए, और उसके बाद दिसंबर, क्योंकि यहाँ से यात्रा करेंगे, यहाँ पर 2 नवंबर को है, दिसंबर और जनवरी, ये इस तरह से जो शुक्र के ये हाउसेस हैं इनमें बहुत बेहद अच्छे परिणाम देंगे ये शुक्र। और शुक्र आपके लिए योग कारक भी है। देख लीजिए आप, नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आने वाले हैं, और उस समय आपकी आपकी मन की स्थिति भी अच्छी होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। वो कैसे कि भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो जो आपके आपके जो है बहुत सपोर्टिव है। दूसरा जहां पर आपका कर्म स्थान है, कर्म स्थान में अंक 8 है, 8 का मतलब है मंगल, तो मंगल है तो मंगल, उसके बाद आप देखेंगे कि आप पराक्रम में भी है, पराक्रम हाउस के लॉर्ड मंगल होना अच्छी बात है। ये पराक्रम हाउस के लॉर्ड होना मंगल अच्छी बात है, लेकिन मंगल की तरह एग्रेशन न करना, मंगल की तरह एग्रेशन न करना ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। यदि मंगल या शनि का आपके जीवन में प्रभाव है, एक प्रकार से ऊपर से जब मंगल की दशा आती है या शनि का जो प्रभाव है, उससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि अननेसेसरली एग्रेशन आ जाता है। ये जिन लोगों को बीपी है तो कुछ न कुछ वो बोल जाते हैं, बाद में वो उसका पछतावा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई लोग तो उसमें हाथ पे उठा लेते हैं, कई लोग गाली भी देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और ये चीजें होती हैं तो इनको तो कुंभ राशि वालों को छोड़ना ही छोड़ना बहुत अति आवश्यक होता है। तो आपका 3rd हाउस में मंगल है, और उसके बाद ये जो 10th हाउस में भी मंगल का ही घर है। मंगल की जो यात्रा है वो 13 सितंबर देख ले, 13 सितंबर को आपके कहाँ पर है, भाग्य स्थान में। इसका मतलब है कि सितंबर का महीना आपका जो कर्म क्षेत्र का है उससे आपके भाग्य बन रहे हैं। सीधे सीधे स्पष्ट बात है कि आप कर्मों की तरफ प्रधानता है, कर्म को आप जोड़ रहे हैं अपने भाग्य से, ये बहुत अच्छी बात है। जब कर्म से कर्म को आप पहले कर लेते हैं उसके बाद भाग्य अपने आप बन जाता है, ये आपके साथ में हो रहा है। देखिए मंगल आपके भाग्य स्थान में है, मंगल आपके 10th हाउस के, इसका मतलब कर्मों पर गति जहां पर बहुत आवश्यक है वो आप करने जा रहे हैं। यही आवश्यक भी है, लाइफ में भी यही आवश्यक होता है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फलता का, ये भी हो गया। और कर्म यदि सही है तो उसी से भाग्य भी बन रहा है। कर्म यदि आप सही कर रहे हैं तो उसके उसके साथ साथ में जो 9 ग्रह हैं ये भी अप्रभावित हो जाते हैं उस समय, क्योंकि आपके कर्म की जो दिशा है और जिसको आप समझना चाहते हो उसको समझ गए। कर्म तभी आदमी अच्छा करेगा जब वो अपने आप को समझ लेगा, और अपने आप को समझना मतलब बिरले लोग समझ पाते हैं अपने आप को समझना। अपने आप को समझना मतलब अपने को उन वहां पर लगाना जो कि जरूरी है, और बाकी जो जरूरी नहीं है उनको छोड़ देना। जरूरी तरफ जो लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है उन चीजों को पकड़ना, ये है। तो यदि आप उन चीजों को पकड़ते हैं तो जो प्लेनेट्स का भी जो आपके ऊपर जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जब आपके आपके सभी ग्रह दशा अच्छी हो जाएंगी और आपके डायरेक्शन सही होगी तो कार्य अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग्य को बनाने आपका कर्म आ गया भाग्य स्थान में, और उसके बाद यहाँ पर जो लक स्थान में रहेंगे ये मार्स, और उसके बाद यहाँ पहुंच जाएंगे आपके 27 अक्टूबर को जो मार्स है वो आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे, और 10th हाउस के लॉर्ड है। तो बताइए कितनी अच्छी स्थिति आपके लिए हो रही है। उसके बाद जब ये आपके इनकम सोर्सेज में भी आएंगे तो यहाँ से भी एक अच्छा प्रभाव आपके साथ में दिख रहा है, और वो प्रभाव जो है विशेष रूप से प्रभावित करेगा आपके आपके धन भाव को प्रभावित करेगा, आपके जो है 6th हाउस को प्रभावित करेगा, आपके ये 7th हाउस को प्रभावित करेगा। और ये आपके सीधे सीधे धन से संबंधित भी है, करियर से संबंधित भी है, और उसके साथ साथ में आपके व्यापार से भी संबंधित है। तो जो शुक्र है वो
जो मंगल है और उसके साथ साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर अभी देखिए एक्सेसिव स्पीड से अतिचारी अवस्था में जुपिटर चल रहे हैं और ठीक 18 अक्टूबर को आपके पहुंच जाएंगे, उच्च की भी हो जाएंगी। कर्क राशि जो आपकी छठी घर की राशि है वहां पर उच्च की हो जाएंगी, यहाँ से आपके कई कार्य करेंगे। यहाँ पे ये जो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर का जो समय होगा, इस समय बहुत सारे कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। जितने भी लोग आपके दुश्मन हैं सब आपके लिए बोलेंगे नहीं ये ठीक है, ये आदमी सही है, इन्होंने कोई गलत नहीं बोला, जो इनके साथ में जो वर्क चल रहा है या जो भी इन्होंने कार्य किया है वो सही है, उचित है। इस तरह से आपके साथ में स्थिति आने वाली है। देख लीजिए आप 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक की ये स्थिति होगी। जितने भी आपके लोग होंगे, इर्द गिर्द के लोग होंगे, वो आपसे खुश रहेंगे और उसके बाद आपके कार्य भी सही दिशा में चलेंगे। और ये जुपिटर वहां से आपकी जो कंपटीशन है, जो आपके वर्क है, उनको एक सही दिशा देने वाले हैं। तो ये था कुंभ राशि का। और जो एक्वेरियस साइन है उसके बारे में मैं बता दूं कि आपने तो जीवन में परिश्रम ही करना है, परिश्रम करते रहिए। कुंभ राशि के लिए कहा गया है ये रिटायर भी नहीं होती। कहने का मतलब मेरा ये है कि 60 साल में यदि गवर्नमेंट ने रिटायर कर भी दिया तो उसके साथ साथ में भी इनके साथ में ऐसे कार्य लगे रहते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे अपने ही कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, उन कार्यों में लगे रहना ये अच्छी अनुभूति भी है। इसके द्वारा कार्य भी करते रहेंगे, उससे थोड़ा पैसा भी आएगा और साथ साथ में अपनी व्यवस्था भी अच्छी बनेगी, अपनी पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये है कुंभ राशि का। और मुझे लगता है कि जो कुंभ राशि के लोग हैं इनको अपने चरित्र की प्रधानता रखते हुए अपने सही दिशा में आगे बढ़ना भी चाहिए, ताकि ये जो जो जीवन का रहस्य है उनको भी खोजने में ये कामयाब हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरा जो नंबर है वो है 9868280191, ये डिस्क्रिप्शन पे है। और उसके साथ साथ में मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लाइक शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी भी हो। और आपकी कुंडली के लिए तो आपका जो लग्न है ये जरूरी है, आपके कहाँ कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं ये भी जरूरी है, आपके नवांश और आपकी जो गोचर कुंडली है ये तो हम बना लेंगे, लेकिन आपका जो जन्म कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये जरूरी है। और साथ साथ में आपकी दशाओं के अनुसार और आपकी जो प्लेसमेंट है ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार ये बताया जा सकता है संभवतः अच्छी स्थिति कब आ रही है भाग्य के हिसाब से, आपके दशम जो जो कर्म क्षेत्र के हिसाब से और आपके इनकम सोर्सेस के हिसाब से अच्छी स्थिति आपके साथ में कब आ रही है, जबकि शनि की दशा या शुक्र की दशा या बुध की दशा है या शुक्र की दशा है, और ये दशाएं कैसे काम कर रही है ये तभी पता चलेगा जब का आपका डिटेल होगा और उससे आपका पूरा एनालिसिस उसमें किया जा सकता है। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। 9868280191 डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है कुंडली के विश्लेषण के लिए। आप सबका धन्यवाद, आप सबका पुनः आभार।